Assalamualaikum dear students, I'm Mohammad Imkasi. I hope everybody is fine. और आपने अपना काम भी किया होगा जो काम आपको कल मिला था। आज हम बहुत ही अहम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 पे अप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशन सबसे पहले दिया हुआ है। वर्ड डेफिनेशन मीन्स मीनिंग और मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। किसी भी वर्ड की मीनिंग, दैट इज़ वर्ड डेफिनेशन। कोई भी लफ्ज़ है तो उसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो हमें नहीं पता, तो उसे जानने के लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। उससे अगर बुक की शेप में डिक्शनरी आपके पास मौजूद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में डिक्शनरी मौजूद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। One of the traditional categories of words intended to reflect their function in a grammatical context. मतलब ये कि जो अल्फाज हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्टोरी हम लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं और उन अल्फाज को ग्रामर के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है और उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। हर लफ्ज़ को इसी हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब अली है, नाउन है, लेकिन अली की जगह पर अगर मैं ही इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्रोनाउन हो गया। गो वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है। ठीक, तो इसी तरह ये सारे अल्फाज को मुख्तलिफ नाम दिए गए और इनका जुमले में अपना एक काम होता है। फंक्शन जो है उस काम को कहते हैं कि ये क्या काम करता है। जुमले में एक्शन दिखाता है, किसी चीज़ का नाम है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, क्या कर रहा है ये। सो दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारे आर्ट है, कुछ कहते हैं 9 आर्टिकल को भी डाल लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एब्रिविएशंस। Abbreviations a shortened form of word or phrase। मतलब ये कि आपने UNO सुना भी होगा और जानते भी होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO ये हर एक लेटर एक लफ्ज़ बना रहा है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसे हमने छोटा कर दिया, UNO बना दिया। ये जो UNO है इसे एब्रिविएशंस कहते हैं। UK यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक, तो अब यूनाइटेड किंगडम है UK। उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। द स्टैंडर्ड वे इन विच अ वर्ड इज मेड टू साउंड और प्रोनाउंस्ड। आपका जो तलफ़ुज़ है, आप किस तरह इस लफ्ज़ को बोलते हैं, ये है प्रोनाउंसिएशन। क्या आपकी जो लफ्ज़ की अदायगी है वो सही है, ये भी आपको डिक्शनरी से सही तरीके से मिलेगा। यहाँ नीचे जो है डिक्शनरी की एक पेज की तस्वीर दी गई है जिसमें आपको बताया गया कि प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे मिलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे होगा, एब्रिविएशन या मीनिंग डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें। मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। मरियम वेबस्टर, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ प्योर। ये सामने आपके आ गया, मैं इसे क्लिक करूँगा
प्योर। अब यहाँ पे आप देखिए प्योर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो ये क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक, जो हमें बता रहा है कि ग्रामर के हिसाब से इसकी क्या पोजीशन है। ठीक? उसके बाद एक स्पीकर का निशान आप देख रहे हैं। ठीक? स्पीकर के निशान पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें ये प्रोनाउंस करेगा, साउंड देगा कि इससे आपने बोलना कैसे है। और उसके साथ ही PYUR रिटन शेप में लिखा हुआ है कि प्योर। उससे नीचे प्योरर, प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ या जो डिग्रीज है एडजेक्टिव की वो दिए हुए हैं। फिर हम आते हैं डेफिनेशन पे, अनमिक्स्ड विद एनी अदर मैटर। प्योर का मतलब पाक, खालिस। तो ये कहते हैं अनमिक्स्ड, मिक्स नहीं हुआ, विद एनी अदर मैटर, किसी और मादे के साथ ये मिक्स नहीं हुआ तो उसे हम प्योर कहते हैं। अगर मिक्स हो गया तो वो प्योर नहीं है। जैसे प्योर गोल्ड, खालिस सोना है, इसमें कुछ भी चांदी या पीतल कुछ मिक्स नहीं हुआ। यहाँ सबसे नीचे डिक्शनरी लिखा हुआ है और इसके साथ थिज़ारस लिखा हुआ है, जिसमें हमें मुख्तलिफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी मिलेंगे। इसमें सिनोनिम्स लिखे हुए, एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी अल्फाज, मुतरादिफ जिसे कहते हैं उर्दू में, और एंटोनिम्स मुतज़ाद को कहते हैं जो उलट मानी दे, उन अल्फाज को एंटोनिम्स कहते हैं। सो बैक टू योर लेसन। Next one is the activity. Consult the dictionary and write your answers as directed. अब यहाँ पे आपके लिए एक लेसन दिया हुआ है, एक होमवर्क है आपका कि आपने इसे कंप्लीट करना है। जैसे मैंने अभी प्योर लिखा डिक्शनरी में और उसकी मीनिंग आ गई। पार्ट ऑफ स्पीच की एक एडजेक्टिव है और प्रोनाउंसिएशन PYUR, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखनी है। एनर्जी, क्लासिफाई, बिहाइंड, इंटायर, एक्सपेडिशन, ये सारे अल्फाज आपने बारी बारी डिक्शनरी में ढूंढने हैं, चेक करने हैं उसकी मीनिंग। यहाँ पे जहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है वहाँ पे मीनिंग लिखें। जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है और इसके बाद प्रोनाउंसिएशन ये मुकम्मल करना है आपने। नेक्स्ट वन इज़ write the complete words of the following abbreviations by using the dictionary. ये भी आप डिक्शनरी में इस्तेमाल ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से कर लिया है, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए इसे देख लें। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund, WHO World Health Organization, UK United Kingdom। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मुझे यकीन है कि आपने ये टेंसेस पहले ही पढ़े हुए हैं, लेकिन मुख्तसरन हम फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे फेल आल मुकम्मल कहते हैं उर्दू में, इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है वगैरह। इस जुमले के आखिर में ये आते हैं। इमदादी फेल या फिर हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, हैज़ और हैव, ये दो इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस के हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Go is the first form, went second, gone third form of verb. तो हमने gone इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस टेंस में। जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उसमें हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स है
प्रोनाउंस है ही शी इट, या कोई एक नाम हो अली, उनके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। और आई दे यू वी या एक से ज़्यादा नाम हो अली एंड असद, तो उनके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। सादा जुमला कैसे बनाया जाएगा, उसका फार्मूला क्या है? तो इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कर चुकी है, थी नहीं है, या था थे ये हम इस्तेमाल नहीं करें, वो पास्ट में आ जाएगा। उसके बाद मनफी जुमला कैसे बनाएंगे आप, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव मनफी जुमला जिसमें हम नहीं इस्तेमाल करते नॉट। एग्जाम्पल इज ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका है। सवालिया जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब उसे हम जुमले के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। द एग्जाम्पल इज हैव यू पास्ड द टेस्ट, क्या तुम टेस्ट पास कर चुके हो? क्या तुम टेस्ट पास कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क आखिर में आप लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल कर रहे हो, पूछ रहे हो। नेक्स्ट टेंस पे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान भी उसी तरह, पास्ट है परफेक्ट है तो चुका वहाँ पे है, यहाँ पे था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था वगैरह। इमदादी फेल इसका सिर्फ एक ही है, हैड। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। सादा जुमला कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला है वही फार्मूला जैसे पहले हमने किया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द पियन हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। नेगेटिव जुमला इसका देखिए आप, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट टेकन द टेस्ट, उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया था। सवालिया जुमला इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, क्या उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी? सवाल आप करें, क्या उसने? तो ये दो टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। बार बार आप प्रैक्टिस जब करेंगे, अपने जुमले बनाएंगे तो ये आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।